हेलो फ्रेंड्स, कोटा लीगल कनेक्ट पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि अगर किसी हिंदू महिला की मृत्यु बिना बच्चों के हो जाए तो उसकी मायके से मिली जो प्रॉपर्टी उसका असली हकदार कौन होगा? क्या वह प्रॉपर्टी उसके पति के परिवार को जाएगी या उसके अपने पिता के जो वारिस हैं उनको जाएगी? हाल ही में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत एक महत्वपूर्ण प्रावधान को स्पष्टीकृत किया। केस का नाम था चिकाला देवी का बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इस मामले में कोर्ट ने सेक्शन 15 यानी हिंदू सक्सेशन एक्ट की व्याख्या की, जो एक हिंदू महिला की मृत्यु के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी के उत्तराधिकारी यानी सक्सेशन है उसके नियम बनाता है। आमतौर पर सेक्शन 15 के तहत जो प्रॉपर्टी है पति और बच्चों को जाती है, लेकिन सेक्शन 15(2) का ए जो प्रोविजन है इस नियम का एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन यानी अपवाद बताता है। कानून के प्रावधान के अनुसार यदि किसी महिला को कोई प्रॉपर्टी अपने पिता या अपनी माता से विरासत में मिलती है तो उसकी मृत्यु के बिना किसी संतान यानी उसकी मृत्यु अगर उसकी कोई संतान नहीं है और उसके रहते हो जाती है तो वह संपत्ति उसके पति या उसके ससुराल वालों को नहीं जाती। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसी स्थिति में वह संपत्ति वापस उसके पिता के जो वारिस हैं उनके पास चली जाएगी। महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान। कोर्ट का मुख्य उद्देश्य ये डिसाइड करना था कि विरासत में जो मिली प्रॉपर्टी है उसी मूल स्रोत पर वापस जाए जहां से वो आई है। ये नियम केवल तभी लागू होता है जब महिला की अपनी कोई संतान न हो। अगर महिला की अपनी संतान है तो सेक्शन 15 के सामान्य नियम ही लागू होंगे। अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि शादी के बाद महिला की जो हर प्रॉपर्टी है उस पर केवल ससुराल वालों का ही हक होता है, लेकिन सेक्शन 15(2) जो है पैतृक संपत्ति की सुरक्षा करता है। अपनी विरासत और इन कानूनी बारीकियों को समझना हर परिवार के लिए जरूरी है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो इसे साझा करें और जागरूक बने। जय हिंद।